हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का आपका अपना। बच्चों, आज हम बताने वाले हैं क्लास 9th का इंग्लिश का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, जो आपकी आने वाली वीकली टेस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, क्लास 9 की वीकली टेस्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन जो आपके टेस्ट में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए बिना लेट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन जो है आपके वीकली टेस्ट में पूछे जाएंगे। तो बच्चों देखिए, आपका पहला जो सवाल है, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम व्हेन सचिन वॉक आउट टू बैट। कह रहा है पोएम, जो पोएम है व्हेन सचिन वॉक्स आउट टू बैट, इसकी जो पोएट का नाम है, कवि का नाम है, वो कौन, क्या नाम है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है आपका विलियम वर्ड्सवर्थ, शेक्सपियर, रस्किन बॉन्ड और रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो जो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। क्या हो जाएगा? रस्किन बॉन्ड, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी इज द यंगेस्ट एवर नोबेल प्राइज विनर। सबसे यंगेस्ट नोबेल प्राइज विनर कौन है? इस चारों ऑप्शन में आपका पहला ऑप्शन दिया हुआ है मदर टेरेसा, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है मलाला यूसुफजई, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है नेल्सन मंडेला, सबसे लास्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है सरोजनी नायडू। तो बच्चों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मलाला यूसुफजई, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। यू हैव अ पीसफुल लाइफ। जब हम किसी को विश कर रहे होते हैं तो वहाँ पे जनरली हम लोग मे शब्द का यूज़ करते हैं, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, है ना, मे यू हैव अ पीसफुल लाइफ। तो इस तरह के सेंटेंस में मे यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। द मिश्रा फैमिली डैश लिव्स नेक्स्ट डोर टू हिम हैव एग्रीड टू लैंड हिज सपोर्ट। इस सेंटेंस में जब मिश्रा फैमिली जो है वो अगले डोर पे रहते हैं जो आपको सपोर्ट करने के लिए एग्रीड टू लैंड हिज सपोर्ट, है ना। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हु हो जाएगा। क्या? जो अगले दरवाजे पर रहते हैं, अगले दरवाजे में रहते हैं, मतलब अगले जगह पे रहते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस हम लोग हु यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सिया इन द लैंग्वेज रिफर्स टू द वाइल्ड रोजेस फाउंड देयर। सिया जो लैंग्वेज यूज़ किया गया है वो कौन सा लैंग्वेज? तो बाल्टी है। कौन सा है? बाल्टी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सेंटेंसेस सजेस्टिंग ऑर्डर, कमांड्स, रिक्वेस्ट etc आर नोन एज। कौन की अगर सेंटेंस में ऑर्डर रहता है, कमांड्स रहता है या रिक्वेस्ट रहता है तो वैसे सेंटेंस क्या कहलाते हैं? तो वैसे सेंटेंस कहलाते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्या कहलाते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। दीपा मलिक इज एन इंडियन शॉटपुट थ्रोअर हु हेल्स फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। दीपा मलिक जो इंडियन शॉटपुट है वो किस डिस्ट्रिक्ट से है? हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो वो सोनीपत से। कहाँ से? सोनीपत से। हरियाणा का एक ज़िला का नाम है सोनीपत, वहाँ से है। चलिए अब हम लोग पैसेज की ओर देखते हैं। पैसेज पढ़ते हैं। आप पैसेज को पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते। ठीक है, मतलब आप पैसेज को पढ़ लिया तभी आपका क्वेश्चन बनेगा। चलिए हम एक बार समझा देते हैं। चलिए ठीक है। इट वॉज द, ध्यान से सुनिएगा, इट वॉज द डे ऑफ एग्जामिनेशन रिजल्ट। रुपेश फादर वॉज ईगरली वेटिंग फॉर हिज सन टू रिटर्न फ्रॉम स्कूल। एग्जामिनेशन रिजल्ट का दिन था। जो रुपेश के पिता जो थे वो बहुत ही बेसब्री से, ईगरली वेटिंग मतलब होता है बेसब्री से इंतजार करना। ठीक है, अपने बेटा का घर आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कौन? उसके पिताजी, है ना। एज सुन एज ही हियर्ड द डोर बेल रिंग, जैसे ही उन्होंने सुना कि डोर जो बेल रिंग होता है वो बजा है, ही रश टू द डोर, उन्होंने डोर को खोला। ही सो रुपेश स्टैंडिंग देयर एट द डोर विथ हिज हेड डाउन। उन्होंने देखा कि रुपेश जो है अपने माथा नीचे किए हुए दरवाजे पर खड़ा है। What happened? क्या हुआ? He asked him रुपेश को कहा show me your result ग्रेड कार्ड। उन्होंने कहा कि अपना ग्रेड कार्ड को दीजिए, दो, है ना। रुपेश took out the grade card slowly from his bag and gave to his father। रुपेश जो थे वो बैग से धीरे धीरे ग्रेड कार्ड को निकाले, मतलब वो मार्कशीट को निकाले, है ना, और उन्होंने पिताश्री को दिया। ठीक है, मिस्टर रमेश फादर ऑफ रुपेश लुक्ड एट द कार्ड विथ क्यूरियस आइज। मिस्टर रमेश जो थे, जो रुपेश के पिताजी थे, उन्होंने जिज्ञासु से, बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी के साथ उन्होंने आँखों से नज़र बनाया। ठीक है, उन्होंने मतलब देखा। एंड देन आफ्टर वाइल हिज फेस बिकम रेड, और देखने के बाद उन्होंने उनका जो फेस में जो थे वो बहुत लाल हो चुके थे। कैसा हो चुका था? लाल। ठीक है, तो ये रहा आपका पैसेज। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे 8 नंबर सवाल। हु इज़ वेटिंग ईगरली फॉर द रिजल्ट। कौन रिजल्ट का बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे? तो रुपेश के पिताजी, है ना, रमेश जी, है ना। अगला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज़ नॉट एन एडवर्ब।
इसमें जो वर्ड दिया गया है, इसमें कौन सा वर्ड जो है एडवर्ब नहीं है, तो वाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाइल, है ना, वाइल हो जाएगा। चलिए ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, व्हाट डज दिस पैसेज रेफर टू? यह पैसेज क्या क्या रेफर करता है? इंपॉर्टेंस ऑफ एग्जामिनेशन पैटर्न, जी नहीं, गलत। इंपॉर्टेंस ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन फादर एंड फादर, जी नहीं, गलत। इम्पैक्ट ऑफ मार्क्स एंड प्रेशर इन्वॉल्व, जी नहीं, गलत। सिग्निफिकेंस ऑफ सोसाइटी वी लिव, हाँ, सिग्निफिकेंस ऑफ सोसाइटी इन वी लिव इन, इस सोसाइटी, ये समाज जो होता है बच्चों को मार्कशीट से जज कर देता है कि बच्चा कैसा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग, व्हाट डिड कालीज फादर डू फॉर अ लिविंग? काली के जो पिता थे वो क्या थे? बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध वो स्नेक कैचर से सांप को पकड़ने वाले थे, है ना, ऑफ द इरूलर ट्राइब थे, रूरल ट्राइब के थे। बच्चों मैं अंकित सर इस तरह के क्वेश्चन जो है मैं लगातार लाते रहता हूँ वीकली टेस्ट के लिए, ताकि आपकी टेस्ट बहुत ही अच्छा जाए और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ। तो जो इस चैनल पर नया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती जाए, है ना। ही यूज टू कैच एंड सेल स्नैक्स टू अर्न हीज लाइवलीहुड। वो क्या यूज़ करते थे? मतलब सांप को पकड़ते थे और बेचते थे और अपने जीवन को व्यतीत करते थे, कमाते थे, है ना। अगला सवाल है, हु वेंडर्ड लाइक अ लोनली क्लाउड? कौन जो था वो एकाकी बादल से फटकता रहता था? कौन था? पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ, कवि विलियम वर्ड्सवर्थ वेंडर्ड लाइक अ लोनली क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। कह रहा है कि जो कवि जो थे वो एकाकी बादल की तरह वो भटकते थे, किस पे? पहाड़ों के ऊपर, है ना, पहाड़ों के ऊपर, हिल्स के ऊपर, है ना। चलिए ऐसा देखते हैं, द होल सोसाइटी वाज टू ब्लेम व्हाट मेड स्नेहा फील सो। जब पूरे सोसाइटी ने ब्लेम किया तो स्नेहा कैसा फील की? नो रूल्स अबाउट प्रिजर्विंग द एनवायरनमेंट, नो रूल्स अबाउट प्रिजर्विंग फूड। कोई रूल नहीं है प्रिजर्विंग द एनवायरनमेंट का और कोई रूल नहीं है प्रिजर्विंग द फूड का, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं, व्हाट डिड मलाला मेंशन अबाउट द होली कुरान इन हर स्पीच? मलाला जो थे होली कुरान के बारे में क्या क्या मेंशन करते हैं? चलिए देखते हैं, मलाला मेंशन अबाउट द होली कुरान इन हर स्पीच टू आंसर द क्वेश्चन व्हाई एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट स्पेशली फॉर गर्ल्स। वो कहते हैं कि लड़कियों के लिए शिक्षा क्यों ज़रूरी है वो बताते हैं, है ना, वो बताते हैं जब वो कुरान के बारे में समझाते हैं, कुरान के सवालों का जवाब देते हैं। ठीक है, अगला आपका पैराग्राफ आ सकता है, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़, है ना, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़ के ऊपर आ सकता है। चलिए देखते हैं, ट्रीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स। पेड़ पौधे जो है हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दे गिव्स अस ऑक्सीजन वी नीड टू ब्रीथ। वो जो क्या करते हैं, वे लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन देते हैं जो हमारे सांस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड क्लीन द एयर बाय टेकिंग इन हार्मफुल गैसेस, और पूरे हवा को स्वच्छ रखते हैं। क्यों? वो अब जो हार्मफुल गैसेस होते हैं वो खुद ले लेते हैं। ट्री आल्सो हेल्प कीप आवर क्लाइमेट स्टेबल बाय एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड। ट्रीज़ जो होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं, वो हमारे मदद करते हैं, क्लाइमेट को मदद करते हैं, क्लाइमेट को स्टेबल रखने में मदद करते हैं, ठीक है, जलवायु को अच्छा बैलेंस रखने में मदद करते हैं। कैसे? बाय और ऑब्जर्विंग कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके, है ना। दे प्रोवाइड होम्स फॉर मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स। वो बहुत सारे घर को प्रदान करते हैं जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए। मेकिंग श्योर दैट वाइल्ड लाइफ थ्रिव्स, और अच्छा वाइल्ड लाइफ थ्रिव्स को अच्छा बना देते हैं। ट्रीज ऑफर शेड एंड कूल आवर सराउंडिंग्स। ट्रीज़ जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा शेड को हमारा ये ऑफ़र करता है, ठंडा वातावरण बनाता है, ठीक है, चारों तरफ। एंड सेविंग एनर्जी बचाता है। दे आल्सो मेक आवर वर्ल्ड मोर ब्यूटीफुल। वो हमारे दुनिया को बहुत ही खूबसूरत बनाते हैं। एंड प्रोवाइड प्लेसेस फॉर अस टू रिलैक्स एंड प्ले, और हमारे लिए रिलैक्स की व्यवस्था कर देते हैं, मतलब प्रोवाइड करते हैं, है ना। रिलैक्स, कहीं छाव में बैठ जाते हैं हम लोग, कैसे? तो वही चीज़ लिख रहे हैं, रिलैक्स को मजा करते हैं। एंड प्ले, है ना, विच इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ एंड हैप्पीनेस, और हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे खुशी के लिए, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे पेड़, है ना। तो बस ये रहा आपका वीकली टेस्ट का क्वेश्चन जो क्लास 9 के लिए था। जो आने वाले वीकली टेस्ट है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।